इंदौर की धर्म और संस्कृति को बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठाना है कि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में निपटाना है, भेज दिया निपटाने के लिए इंदौर में। तब शर्म आती है हमको कि वो हमारे इंदौर का चेहरा है। एक ऐसा एरोगेंट और घमंड में चूर व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जो पहले दिन अपने बयान में कहता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता हूं और जनता के हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसके सामने एक ऐसे जनसेवक का मुकाबला है जिसने 19,000 घरों में दस्तक दी है। एक कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव इंदौर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं इंदौर को नशा मुक्ति दूंगा। अरे तो क्या आपकी सरकार में श्रीमान अभी तक आपकी नहीं चल रही थी? कि शिवराज जी घोषणावीर है, कैलाश जी घोषणावीर है, उनको खुद को नहीं मालूम कैलाश जी को वो बोलते क्या है। दिग्गज उतारे गए हैं, इससे पहले भी वो रहे हैं, लेकिन अगर विकास हुआ होता तो ये स्थिति नहीं बनती कि राष्ट्र नेतृत्व, सांसद, पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री और राष्ट्र महासचिव जो टिकट बांटा करते थे वो लोगों के टिकट काट कर चुनाव लड़ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। जो इंसान बोलता था कि मैं हवा से 5 हेलीकॉप्टर से सभाएं करूंगा, 3 सभाएं यहाँ करूंगा, 10 सीटों पे जाऊंगा, विधानसभा में नहीं जाऊंगा तो भी 1 लाख से जिताऊंगा, फिर 50,000 पे आ गए, थोड़े दिन पहले 10,000 पे आ गए और आप देखेंगे दिवाली तक वो 1,000 पे आ जाएंगे और अंतिम उनकी पराजय होगी। कैलाश विजयवर्गीय का आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा में? असर पड़ रहा है। भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर का माहौल है, बाहर के गुंडे विधानसभा 1 में आ रहे हैं। ये जो असर पड़ेगा ये जनता इसका जवाब वोट से संजय शुक्ला के पक्ष में देगा। क्या लग रहा है सर कि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इंदौर में अगर चर्चा है तो सबसे ज्यादा उन्हीं की है, क्योंकि बड़े नेता में आते हैं, शीर्ष जो नेतृत्व है उसमें से आते हैं, उनका क्या असर? मेरे हिसाब से वो बड़े नेता है ही नहीं, क्योंकि आप उनके स्टेटमेंट सुनिए, उनका वर्जन सुनिए, उनका जो तरीका है बात करने का वो सुनिए, तो वो बड़े लोग ऐसे नहीं होते ना, बड़े नेता ऐसे होते हैं। आप कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा नेता मानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमारे हिसाब से हमारी धर्म, संस्कृति और समस्याओं, जो भी देश की स्थिति है उसमें वो एक नेता है ही नहीं। दिग्गज चेहरा है इंदौर में। देखिए ये मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है, दिग्गज तो सब होते हैं। दिग्गज में तो हम भी अपने आप में दिग्गज है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता दिग्गज है। वो कहां से दिग्गज हो गए? इस इंदौर ने उनको दिग्गज बनाया क्या? बनाया ना। तो आज वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? उनके स्टेटमेंट सुनिए, एक मतलब शर्म आती है हमको कि वो हमारे इंदौर का चेहरा है। कह रहे कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव 9 सीटों पे पड़ेगा। भैया 9 सीटों पे पड़ता तो उनको 1 सीट पे शामिल नहीं किया जाता। 28 मंत्री और 3 सांसद इसीलिए उतारे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर कला को कंट्रोल करने के लिए और इन 28 लोगों को शिवराज जी ने निपटाने के लिए ही टिकट दिए हैं, जिसकी जानकारी उनको खुद को भी नहीं थी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि इतनी लोकतांत्रिक पार्टी बोलते हैं, भारतीय जनता नैतिकता की पार्टी बोलते हैं, लोगों से सलाह करके टिकट लेने की बात करते हैं और उनके 28 मंत्रियों को टिकट दे दिया और किसी को नहीं मालूम कि आपको चुनाव लड़ना है। मतलब कैलाश विजयवर्गीय समेत जो बड़े नेता हैं इनको साइड करने के लिए चुनाव में उतारा गया आपके साथ? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चाह रही साइड हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है शिवराज जी की, और उनका अंतर कला इतना ही उन 28 सीटों पे जहां पे ये हारे हैं, तो अंतर कला को रोकने के लिए और इनको निपटाने के लिए उन्होंने दोनों काम एक साथ कर लिया। क्योंकि शिवराज जी जो है अगर जीतते तो है नहीं, जीतने वाले हैं नहीं, और हारेंगे तो हार का ठीकरा 28 लोगों पे फोड़ेंगे कि साहब मैंने तो बहुत मेहनत की थी, 28 सीटें ही नहीं आई, तो 28 सीटें ये माइनस होगी और हमारी प्लस होगी, तो हम तो यूं ही सरकार बना रहे हैं। 200 पार शिवराज जी कह रहे हैं। देखिए वो तो बोलने के लिए तो अभी शिवराज जी घोषणावीर है, कैलाश जी घोषणावीर हैं, उनको खुद को नहीं मालूम कैलाश जी को वो बोलते क्या है। अभी कुछ ही दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं नशे का कारोबार बंद कर दूंगा, जबकि उनकी विधानसभा 2 नंबर में सबसे ज्यादा पब, ड्रग माफिया और पब संचालन होते हैं, बियर बार संचालन होते हैं, जहां रोज विवाद होता है। इंदौर की धर्म और संस्कृति को बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। एक कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव इंदौर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं इंदौर को नशा मुक्ति दूंगा। अरे तो क्या आपकी सरकार में श्रीमान अभी तक आपकी नहीं चल रही थी? अब आपको याद आई कि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है? महापौर आपका, सांसद आपका, प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, उसके बाद नशा मुक्ति की याद आपको अब याद आती है? इंदौर की बात करें तो इंदौर में नाइट कल्चर की बात आती है। इंदौर में 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं। देपालपुर से हमारे विशाल पटेल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाके जीतू पटवारी जी, और इंदौर एक्ट से संजय शुक्ला जी। जब नाइट कल्चर की परमिशन लेने की बात आती है तो जब इनने एक इंदौर के पदाधिकारी को हमारे और एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया और अकेले फैसला कर लिया, उससे पूरा इंदौर शर्मसार हो रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आज आप सुशासन की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी विकास मॉडल की बात करती है, तो लगाइए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और फिर बताइए कि उनने क्या किया। नहीं तो हम बताते हैं 34,000 फर्जी घोषणा है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने आप लोग का मुकाबला कैसा होगा इस बार? टफ है, भागते फिर रहे हैं। जो इंसान बोलता था कि मैं हवा से 5 हेलीकॉप्टर से सभाएं करूंगा, 3 सभाएं यहाँ करूंगा, 10 सीटों पे जाऊंगा, विधानसभा में नहीं जाऊंगा तो भी 1 लाख से जिताऊंगा, फिर 50,000 पे आ गए, थोड़े दिन पहले 10,000 पे आ गए और आप देखेंगे दिवाली तक वो 1,000 पे आ जाएंगे और अंतिम उनकी पराजय होगी। आखिरी सवाल होगा, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो आप लोगों को क्या लग रहा है कितनी सीटें आने वाली है? देखिए 2018 में भी बार बार बोल रहा हूँ, स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट आशीर्वाद
मतदाताओं ने कमलनाथ जी को और कांग्रेस पर दिया था। पुनः हम लोग 150 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो पिछली बार की तरह फिर हो गया तो 2018 में सिंधिया जी चले गए थे उधर। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जो ये जिस तरीके से इनने लोकतंत्र का पिछली बार हनन करा, हत्या करी, ऐसे बिकाऊ अब हमारी पार्टी में नहीं है। जो जाने थे गद्दार वो जा चुके, अब जितने हैं वो कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की निष्ठा पे विश्वास करने वाले, कांग्रेस के सच्चे सिपाही मैदान पहले में। सही थे और उधर चले गए तो अब गद्दार हो गए। देखिए, अगर कोई मन से जाए या बिक करके जाए तो वो गद्दारी कहलाएगा। आप इस बात को शुद्ध रूप से मानिए कि जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही था वो आज भी 5 साल से 3.5 साल से विपक्ष झेल रहा है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ करके नहीं गया। क्या लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय या इनकी तरह और तमाम लोग हैं जो बड़े पद पर बैठे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं? इंदौर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय है, किस तरह से देख रहे हैं उनका चुनाव में आना और आप लोगों की तैयारी? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठाना है कि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में निपटाना है, भेज दिया निपटाने के लिए इंदौर में। अगर राष्ट्रीय महासचिव सरी के पदाधिकारी एक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता या ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो संजय शुक्ला से चुनाव में लड़ता, फाइट करता? उनको पता था सीट हारेंगे, और अभी भी कैलाश विजयवर्गीय सीट हारेंगे, क्योंकि पूरा परिवार ये कभी एक सीट पे आज तक स्थापित नहीं रहे। पहले इनकी विधानसभा 4 से इन लोगों ने इनका पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर 2 गए, फिर मऊ गए, फिर इनके पुत्र को पिछली बार इनने 3 लड़ाया, अब 1 आ गए। अरे इतने मजबूत और इतने बड़े कद के नेता हो श्रीमान आप, तो एक सीट को पहले विकास करते, एक सीट पे पूरा अपना कब्जा जमाते, वहां लोगों का मन, जो विश्वास, जो वोट आपको मिला है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते और वहां पूरा काम करते, फिर दूसरी सीट पे जाते, ना कि ऐसे बार बार सीट बदलते। तो आपके हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार रहे हैं? 100% हार रहे हैं। धन बल और बाहुबल के आधार पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, कभी विकास की बात इन लोगों ने करी? वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता का फैसला बताएगी। 17 नवंबर को जब हाथ के पंजे के सामने का बटन दबेगा और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा, जब सब आप लोग बोलेंगे कि कौन जीता है। डबल इंजन जब लगाना पड़ता है, जब इंजन पहला फेल हो जाता है, और डबल इंजन की सरकार होती तो आज इनको अपने राष्ट्र नेतृत्व को धरातल पे उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको मोटरसाइकिल पे गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये उनकी एक्चुअल स्थिति को बयां करता है कि उनकी पोजीशन क्या हो चुकी है, और 18 साल में अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि जनता सड़कों पर है और विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दे बेनकाब हो चुके हैं। और कह रहे हैं कि दिग्गजों को जनता की सेवा के लिए भेजा गया है। जनता की सेवा के लिए दिग्गज पहले भी यहाँ पर थे, अगर सेवा हो गई होती तो उनको चुनाव मैदान में नहीं आना पड़ता, और जो दिग्गज उतारे गए हैं इससे पहले भी वो रहे हैं। लेकिन अगर विकास हुआ होता तो ये स्थिति नहीं बनती कि राष्ट्र नेतृत्व, सांसद, पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री और राष्ट्र महासचिव जो टिकट बांटा करते थे वो लोगों के टिकट काट कर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे कैसे मुकाबला करेंगे कैलाश विजयवर्गीय? तो बात करें आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? जी, जिस जनसेवक के सामने कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं उनकी जनता ने सेवा जो है 5 साल निरंतर देख रखी है। एक ऐसा एरोगेंट और घमंड में चूर व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय जो पहले दिन अपने बयान में कहता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता हूं और जनता के हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसके सामने एक ऐसे जनसेवक का मुकाबला है जिसने 19,000 घरों में दस्तक दी है, पांव छुए, हाथ जोड़े हैं और निरंतर उनके बीच में बना रहा है। और जो अपने वादे उनने 5 साल पहले करे थे वो सभी वादे उनने पूरे करे हैं। तो जनता पे हमारा पूरा विश्वास है कि वो उस विकास को देखेंगे, उस शालीनता को देखेंगे, उस व्यक्ति की सेवा को देखेंगे, उसके धर्म के प्रति उसके समर्पण को देखेंगे, और तमाम जो चीजें संजय शुक्ला जी ने करी हैं उसको देख के जनता एक अच्छा फैसला करेगी और संजय शुक्ला जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय से मुकाबला कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब आपको याद होगा कि इंदौर की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, उसमें उस वक्त में सबसे कम अंतर से कैलाश विजयवर्गीय महू से जीते थे। तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है, और अगर करिश्मा होता तो रमेश मेंदोला जी जो 2 नंबर के प्रत्याशी, उनको 1 नंबर में समय नहीं देना पड़ता। उन्हें संजय शुक्ला जी के ही चचेरे भाई को भारतीय जनता पार्टी के 3 नंबर से प्रत्याशी बनाकर उन्हें कमजोर करने का एक घटिया काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैलाश विजयवर्गीय जी से मुकाबला कोई बहुत बड़ा मुकाबला नहीं है, आसानी से संजय शुक्ला जी चुनाव कैलाश जीतेंगे। विजयवर्गीय का आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा में? असर पड़ रहा है, भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर का माहौल है, बाहर के गुंडे विधानसभा 1 में आ रहे हैं। ये जो असर पड़ेगा ये जनता इसका जवाब वोट से संजय शुक्ला के पक्ष में किसमें भय का माहौल है? जनता के बीच में जो लोग काम करने आ रहे हैं वो पार्टी के वर्कर नहीं है, वो विभिन्न क्षेत्रों से, बाहर के एरियो से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को डराना,
ऐसे वारंट वाले लोग मंच साझा कर रहे हैं और रैलियों में चल रहे हैं जिनको देख के जनता भयभीत हो जाती है।